हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन। तो दोस्तों ये हमारे पास है 17 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट का वंद रोगों का पेपर। तो इसको हम अभी बैक टू बैक यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अभी हमने 16 जुलाई की पहली शिफ्ट का पेपर आपको प्रोवाइड कराया। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं और आप वीडियो में भी देख सकते हैं और प्ले लिस्ट में जाके भी आप देख सकते हैं। आपको अभी अभी 16 जुलाई की पहली शिफ्ट का पेपर हमने यहाँ पर सॉल्व करके दिया। अब ये हम 17 जुलाई की पहली शिफ्ट का कर रहे हैं और बहुत सारे पेपर आपकी प्ले लिस्ट में पड़े भी हैं जो हम पहले सॉल्व करा चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन है, फॉर्मेल्डिहाइड में सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट का योगज क्या होता है। ठीक है, तो ये होता है नाभिक रागी योगज यानी कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन समृद्ध अशुद्धता के साथ अपमिश्रित यानी कि डोपित सिलिकॉन किसका निर्माण करता है। तो सिलिकॉन के साथ यहाँ पर एन टाइप के अर्धचालक यहाँ पर बनते हैं। तो डी यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मृदा की उभय प्रतिरोधन क्षमता क्या कहलाती है। तो मृदा की अपने पीएच में अचानक परिवर्तन का विरोध करने की क्षमता इसकी उभय रोधन क्षमता कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, प्रगलन यानी कि स्मेल्टिंग में क्या किया जाता है। तो यहाँ पर ब्लास्ट फर्नेस यानी कि वात्या भट्टी में स्मेल्टिंग किया जाता है। तो बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, जब बाढ़ के मैदान के आर पार बहने वाली नदी विच्छेदित हो जाती है तो कौन सी भू आकृति बनती है। तो यहाँ पर ऑक्सबो लेक यानी कि चाप झील बनती है। तो बी यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अतिचालक में पूर्ण चुंबकत्व इस प्रकार होता है कि अतिचालक चुंबक को प्रतिकर्षित करता है और चुंबक द्वारा प्रतिकर्षित किया जाता है। यह परिघटना क्या कहलाती है। तो माइसनर इफेक्ट हम इसे कहते हैं, यानी कि सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से छोटी आंत में छोटी उंगली जैसी फोल्डिंग कौन सी होती है। तो इसे हम विली कहते हैं। तो बी यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पारंपरिक जल संचयन प्रणाली पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। तो इसे हम कुहल कहते हैं। तो डी यहाँ पर सही आंसर है। तो पश्चिमी हिमालय में कुहल यानी कि कूल हम गढ़वाली में इसे हम कहते हैं। तो यही कुहल है वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दीप्त तीव्रता आई की ऐसा इकाई क्या है। तो दीप्ति तीव्रता यानी कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो आई की इकाई होती है कैंडेला, ज्योति तीव्रता भी हम इसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, साइनोबैक्टीरिया को किसके रूप में जाना जाता है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी के रूप में इसे हम जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के व्यंजक में जी क्या दर्शाता है। तो ये सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक इसे हम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रति इकाई समाई अधिकतम और न्यूनतम घनत्व माप के बीच माध्यम के दोलनों की संख्या को क्या कहा जाता है। तो इसे हम फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस भाग का उपयोग मटर के पौधे द्वारा अन्य पौधों या बाड़ों पर चढ़ने के लिए किया जाता है। तो इसे हम टेंड्रिल्स कहते हैं, यानी कि बेल हम इसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, फास्फोरस में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन है। तो 5 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सही संयोजी ठोस को नेटवर्क सॉलिड भी कहा जाता है। तो डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा नियम कहता है कि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन पिंड पर शुद्ध बल द्वारा किया गया कार्य है। तो इसे हम वर्क एनर्जी थ्योरम कहते हैं, कार्य ऊर्जा प्रमेय कहते हैं। 1972 में पर्यावरण के मुद्दे पर प्रथम बार अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया। तो स्टॉकहोम में यह सम्मेलन आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, राजन सिंह को भारतीय जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो सी यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनाज भंडारण में नीम के पत्तों की क्या भूमिका है। तो ये क्या है, एक जैव कीटनाशक के रूप में कार्य करता है। तो डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोधकों के एक श्रेणी क्रम संयोजन में विद्युत परिपथ के प्रत्येक भाग में क्या होता है, ये समान रहती है। डी सही आंसर है। किस देश को पवनों का देश कहते हैं। तो डेनमार्क को कहते हैं। संकटदायी अपशिष्ट की सीमा पर ये गतिविधियों के नियंत्रण और उसके निपटान पर निम्नलिखित में से कौन सा सम्मेलन है। तो बेसल सम्मेलन हम इसे कहते हैं। नेक्स्ट है, रिक्टर स्केल का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है। तो भूकंप मापने के लिए किया जाता है। भारत में गिद्धों की जनसंख्या में गिरावट का कारण क्या है। तो डाइक्लोफिनेक। तो ये सही आंसर इसका है। अगला क्वेश्चन है, वन्यजीव अधिनियम 1972 में पारित हुआ था। नेक्स्ट है, किसका उपयोग टॉर्च और वाहन की हेडलाइट में प्रकाश की शक्तिशाली समानांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो ये अवतल दर्पण होता है, कॉन्केव मिरर हम इसे कहते हैं। द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम डिक्रीजेज इन एन एडियाबेटिक एक्सपेंशन यानी कि रुद्धोष्म प्रकरण में क्या होता है, जो तंत्र का तापमान है वो घटता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खनिज अम्ल नहीं है। तो सिट्रिक एसिड यहाँ पर खनिज अम्ल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एक सिलेंडर के आकार में बारीकी से लपेटे गए रोधी तांबे के तार के कई गोलाकार घुमावों की कुंडली क्या कहलाएगी। तो इसे हम सोलेनॉइड यानी कि परिनालिका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु कोशिका में कोशिका आवरण की सबसे बाहरी परत कौन सी होती है। तो इसे हम ग्लाइकोकैलेक्स कहते हैं। पहला सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से आकारहीन ठोस का उदाहरण कौन सा है। तो NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली का कार्य यहाँ पर कौन सा है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी कि अणुओं का वहन प्लाज्मा झिल्ली का कार्य है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा जैव निचय कौन सा है। तो मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सरितजीवी यानी कि लोटिक अलवणीय पारितंत्र है। तो इसे हम रिवर्स कहते हैं। तो सी इसका सही आंसर है। किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है और यह सेम डायरेक्शन में होती है, यानी कि समान दिशा में होती है जिसमें बल कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अंतर्गर्भाशयी उपकरण गर्भाशय को आरोपण के लिए अनुपयुक्त और गर्भाशयी ग्रीवा को शुक्राणु के लिए प्रतिकूल बनाता है। तो इसे हम प्रोजेस्टासल्ट हम इसे कहते हैं। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी पिंड के संवेग में परिवर्तन की दर उस पिंड पर कार्य कर रहे शुद्ध बल का परिणाम है। तो बी करेक्ट आंसर यहाँ पर है। गुरुत्वाकर्षण जैसे संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है। तो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर इसका ये निर्भर करता है। तो बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बांधों के निर्माण के कारण ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन स्तर पर क्या असर पड़ता है। तो ये हमेशा बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उन 3 हड्डियों में से एक नहीं है जो कर्णपटल द्वारा प्राप्त कंपन को बढ़ाती है। तो इसे हम पिन्ना कहते हैं, यानी कि कर्णपाली। तो कान का जो बाहर वाला एरिया आप देखते हैं ना, उसे हम पिन्ना कहते हैं। तो ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यवहार पर्यावरणीय अनुकूलन नहीं है। तो निजी वाहन का उपयोग करना पर्यावरण के लिए अनुकूलन नहीं होता है।
अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर प्रेक्षक की आंख से वास्तविक सूर्यास्त और दृष्टि सूर्यास्त के बीच का समय अंतराल 2 मिनट का होता है, तो डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में किन दो तारों के सीधे संपर्क से अति भारण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो ये होता है लाइव वायर एंड नेचुरल वायर। तो विद्युन्मयी तार और उदासीन तार, तो बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जब उत्क्रमणीय अभिक्रिया में उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है तो क्या होता है, साम्यता अधिक तीव्रता से प्राप्त होती है, तो ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वे पदार्थ जिनमें सफाई के गुण होते हैं और कठोर जल में भी झाग देते हैं तो इनको हम डिटर्जेंट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब एक परिपथ में प्रतिरोधक श्रेणी क्रम व्यवस्था में होते हैं तो निम्न में से कौन सा संबंध सही है, R=R1 + R2 + R3, R का मतलब होता है रेसिस्टेंस, तो सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को आवर्त सारणी में एक ही समूह यानी कि 17 ग्रुप में रखा गया है, क्योंकि तो उनके परमाणुओं के बाहरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे विस्थापन दोष के रूप में जाना जाता है, तो इसे हम फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं, हालांकि आपके सिलेबस से बाहर का है। अगला क्वेश्चन है, टमाटर का कृमि रोग यानी कि मोजेक, तो मोजेक जो भी आपको दिखेगा चाहे किसी में भी, ये सारे वायरस से होते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस स्थिति का नाम बताइए जिसमें मानव आंखें हमारे शरीर के सामने स्थित होती हैं और दृष्टि क्षेत्र कम हो जाता है, तो इसे हम कहते हैं स्टीरियोप्सिस यानी कि त्रिव्युम दृष्टता, तो बी करेक्ट आंसर है। राजस्थान की शुष्क जलवायु कौन सी पर्वत श्रृंखला के कारण है, तो ये अरावली पर्वत श्रृंखला के कारण है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा टीका खमीर से निर्मित होता है, तो ये होता है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का, तो डी यहाँ पर सही आंसर है। 1987 में किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने सीएफसी उत्पादकों पर उत्पादन स्तर को कम करने के लिए दबाव डाला, तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूएनईबी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, C2H6 का आईयूपीएसी नाम क्या है, तो इसे हम इथेन कहते हैं, तो डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा चराई खाद्य श्रृंखला का उदाहरण है, तो घास, बकरी, आदमी, तो ये बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्षार धातुओं का अभिलक्षणिक गुण क्या होता है, तो वे एक अच्छे उपचायक यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, तो सी यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक निम्न में से कौन विस्तृत होता है, तो स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल, इसका सही आंसर है। बीओडी में ओ क्या है, तो ये ऑक्सीजन है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड हम इसे कहते हैं। मस्तिष्क के 2 गोलार्धों को कौन सा भाग जोड़ता है, तो ये कॉर्पस कोलोजम यानी कि महासंयोजक पिंड, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि कणों के तंत्र पर कुल बाह्य बलागुण शून्य है तो तंत्र का कुल एंगुलर मोमेंटम संरक्षित होता है और स्थिर रहता है, तो बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कॉलीफॉर्म क्या है, तो ये एक जीवाणु का समूह है जो गंगा को प्रदूषित कर रहे हैं, क्योंकि जो मनुष्य का मल है उसे डायरेक्टली गंगा में डाला जाता है, तो इसके कारण गंगा प्रदूषित हो रही, तो डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वन संरक्षण नीति के तहत वन क्षेत्र में कितनी वृद्धि का लक्ष्य नियत है, तो 33% यहाँ पर नियत है। अगला क्वेश्चन है, भू स्थिर उपग्रह यानी कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पृथ्वी से एक परीक्षक के लिए कैसा प्रतीत होता है, तो ये स्टेशनरी यानी कि स्थिर प्रतीत होता है, क्योंकि ये उसी वेग से घूमती है जिस वेग से पृथ्वी घूमती है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन कार्बन आबंध यानी कि कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इज द शॉर्टेस्ट इन, तो ये एसिटिलीन में होता है क्योंकि वहां पर ट्रिपल बॉन्ड आपको देखने को मिलता है, बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अधिनियम भारत में वन्यजीवों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए मुख्य कानूनी ढांचा प्रदान करता है, तो ये करता है वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972। अगला क्वेश्चन है, सभी प्रतिष्ठानों में जल संचयन अनिवार्य करने की घोषणा करने वाला प्रथम राज्य कौन था, तो ये था तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, जब कोई द्रव विरामावस्था में होता है तो परिणामी क्षैतिज बलों का मान क्या होता है, तो इसे हम जीरो कहते हैं, तो सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बांधों के निर्माण से भूजल स्तर पर क्या असर पड़ता है, तो भूजल स्तर हमेशा यहाँ पर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने स्थिर अनुपात का नियम दिया था, तो जोसेफ प्रोस्ट इनका नाम था, तो डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जेम्स चैडविक ने निम्न में से किस मूल कण की खोज की थी, तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। ग्लूकोज का 3 कार्बन अणु में भंजन कहां होता है, ये साइटोप्लाज्म में होता है यानी कि कोशिका द्रव्य में होता है, तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की स्थिति का वर्णन करने के लिए उपयोग की जाने वाली घड़ी के साथ निर्देशांक पद्धति क्या कहलाती है, तो इसे फ्रेम ऑफ रिफ्रैक्शन यानी कि निर्देश तंत्र हम इसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक अवक्षेपण है, तो रेनफॉल को हम अवक्षेपण यहाँ पर कहते हैं, बी सही आंसर है। एसेरिकिया कोलाई यानी कि ई कोलाई हम इसे कहते हैं, किस प्रकार का जीव है, तो ये एक बैक्टीरिया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो होमो सेपियंस है। अगला क्वेश्चन है, दूरदृष्टिता को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है, तो दूरदृष्टिता यानी कि जिसमें नजदीक की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं उसको हम कहते हैं दूरदृष्टिता, और इसके लिए हम हमेशा कन्वेक्स यानी कि उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न होने वाली ध्वनि क्या कहलाती है, तो हम इसे नोट कहते हैं। तो आपने देखा होगा जो गिटार बजाते हैं तो वो सब नोट मेजर करते हैं पहले, तो सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द पृथ्वी पर मौजूद जीवों की संख्या को दर्शाता है, तो ये बायोडाइवर्सिटी इसका नाम है। अगला क्वेश्चन है, यदि पिंड विश्राम से शुरू होकर कुछ दूरी तक यात्रा करे तो कौन सी राशि शून्य होगी, तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर शून्य होगी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सम्मिलित प्रजाति विविधता क्या है, तो 8% इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उत्क्रमणीय अभिक्रिया की विशेषता कौन सी है, तो ये कभी पूर्ण नहीं होती है, तो ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है यानी कि रिवर्सिबल, यानी कि एक बार अभिक्रिया होती है फिर वापस आती है, फिर होती है फिर वापस आती है, तो इस तरीके से इसका क्रम चलता रहता है। अगला क्वेश्चन है, यदि धारा का वर्ग माध्य मूल यानी कि VRMS 10A है तो एसी परिपथ में उच्चतम धारा क्या होगी, तो 14.14 एंगस्ट्रॉम इसका सही आंसर हो जाएगा। एम्पियर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऑक्सीजन का स्रोत नहीं है, तो मीथेन से ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं प्राप्त होती है, बाकी सब में यहाँ पर ऑक्सीजन है। अगला क्वेश्चन है, एथिलीन ग्लाइकोल, तो C2H6O2 इसका फॉर्मूला होता है एथिलीन ग्लाइकोल, ठीक। अगला क्वेश्चन है, एथिलीन ग्लाइकोल को हम C2H5OOH भी लिख सकते हैं, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से नदियों में अफवाह जल का प्रारंभ प्रभाव कहाँ होता है? तो मृदा अपरदन में होता है। नदियों के अफवाह के कारण मृदा अपरदन होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड का संवेग उसके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? तो सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, नर्मदा नदी आंदोलन से संबंधित है? तो ये सरदार सरोवर बांध से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा नियम कहता है कि बर्तन में रखे द्रव के किसी भी भाग पर लगाया जाने वाला बाहरी दाब बिना कम किए सभी दिशाओं में समान रूप से प्रसारित होता है? तो इसे हम पास्कल लॉ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार के ठोस का गलनांक आमतौर पर सबसे कम होता है? तो मॉलिक्यूलर सॉलिड का गलनांक सबसे कम होता है। निम्न में से कौन लगभग एक सरल आवर्त गति का प्रतिनिधित्व करता है? तो यूट्यूब में दोलन करने वाली मरकरी कॉलम इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करता है? तो बिग बैंग थ्योरी इसका यहाँ पर व्याख्या करता है। 92 क्वेश्चन है, किसी एक झील में निम्न में से कौन दूसरे पर्पोसी स्तर पर होता है? तो प्राणी प्लवक हम इसे कहते हैं, जू प्लॉन्टन हम इसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक पारिस्थितिक उत्परिवर्तन के दौरान नग्न चट्टानों पर निम्न में से कौन मिट्टी बनाते हैं? तो ये लाइकेन हम इन्हें कहते हैं। बीटा किरणों में क्या होता है? तो बीटा किरणें ऋणावेशित होती हैं, तो सी यहाँ पर से आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दूरी r द्वारा पृथक किए गए दो कणों से जुड़ी गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा v = -gm1m2/r हो जाएगा। तो ए यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से गैर जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या है? नॉन फॉसिल फ्यूल कौन सा है? तो ये न्यूक्लियर है, यानी कि परमाणु है। नाभिकीय फ्यूल को हम गैर फॉसिल फ्यूल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सबसे पहले एक जीवित कोशिका को देखा था? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने तालाब में सबसे पहले एक जीवित कोशिका को देखा था। हालांकि कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी, और वो क्या थी? एक मृत कोशिका थी जो कॉर्क कैम्बियम से उन्होंने देखी थी। अगला क्वेश्चन है, अर्जेंटीफेरस लेड से प्राप्त चांदी को हम क्या कहते हैं? तो इसको हम किसके द्वारा शुद्ध करते हैं? तो ये कुपलेशन यानी कि खरपरण हम इसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, 99 जब वस्तु को किसी ऊंचाई में छोड़ा जाता है तो गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस व्यावसायिक रोग को भूरे फेफड़े यानी कि ब्राउन लंग रोग से जाना जाता है? तो इसे हम बायोसिनोसिस यानी कि फुफ्फुस कार्पसता हम इसे कहते हैं। ठीक है, तो ये क्यों होता है? जो खदानों में काम करते हैं तो उन लोगों के जो फेफड़े हैं वो क्या करते हैं, उनमें इन्फेक्शन हो जाता है और ब्राउन ये होने लगते हैं, तो इसे हम फुफ्फुस कार्पासता हम इसे कहते हैं, बायोसिनोसिस हम इसे कहते हैं। ठीक है, और सिलिकोसिस किसमें होता है? जो पत्थरों का काम करते हैं, पत्थर वाला काम करते हैं, ठीक है, तो उनमें सिलिकोसिस रोग पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बायोसिनोसिस है, और फुफ्फुस धूलिमयता जो खादानों में काम करता है उनमें ये होता है। तो डी यहाँ पर BC यहाँ पर सही आंसर है। तो ये थी आज की सीरीज 100 क्वेश्चन की, और इसके बाद तीसरी आज की वीडियो आपके लिए आने वाली है बहुत ही जल्द। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।